हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज की क्लास में हमने फिर से ऐड कर दिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप एक्साइटेड होने चाहिए, सब कुछ अटेंड करना है आपको, पूरी क्लास को देख के जाना है। फर्स्ट सारे वर्ड्स, सारे वन वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर देना। अभी नहीं करना है, बाद में करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज हैसन। हैसन का मतलब होता है जल्दी करना, कोई चीज़ बहुत क्विक कर रही हो उसको क्या बोलेंगे, हैसन बोलेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल नहीं करना है, तो हमें तो नहीं निकलना पनवेल, हमें तो इसको याद करना है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कभी भी आप किसी टूर पे जाते हो या कभी भी आप टाइम पास करते हो, तो जल्दी जब अगर मान लो हंसते रहोगे तो टाइम पास जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और अगर सैड होकर बैठे रहोगे तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी लेट पास होगा। तो जल्दी अगर मान लो आपको टाइम पास करना है तो हंसते रहना होगा। ठीक है, और अगर सैड बैठे रहोगे तो टाइम क्या होगा, लेट आपका पास होगा। फिर इसके सिनोनिम क्या है? क्विकन हो गया, काफ़ी क्विक काम कर रहे हो। एक्सेलरेट हो गया, गाड़ी एक्सेलरेट होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, गाड़ी को स्पीड दे रहे हो। स्पीड में दे रहे हो मतलब जल्दी कर रहे हो। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी फास्ट होता है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो डाइट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या अपनी बॉडी को कंट्रोल में लेके आ रहा है। अगर वो ज़्यादा डाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो डाइट करना ज़रूरी है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं कि कहीं ना कहीं क्या हो जाओ, आप खाने को ही छोड़ दो तो एक्सपायर हो सकते हैं अगर लोग ज़्यादा डाइट करेंगे तो। ठीक है, तो जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, डाइट वगैरह कर रहा है, जल्दी काम कर रहा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट। अब देखो, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब तेज़ हो रहा है। डी अगर मान लो स्टार्टिंग में आ गया तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट मतलब क्या कर रहा है, कम कर रहा है। रिटार्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी लेकर आना। क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, उसको लेट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। तो ये तो सिंपल वर्ड्स हैं जो याद हो सकते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट वन वर्ड, क्या है, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। कोई भी पर्सन है जो स्टडी करता है हैंड राइटिंग को, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो ये देखो कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है। हमारी तो इतनी सुंदर नहीं है भाई, आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ग्राफोलॉजी। क्या होगा, ग्राफोलॉजी। अब देखो, कॉपी भी होती है आपकी, कॉपी के अंदर आप क्या करते हो, ग्राफ वगैरह बनाते हो, तो सुंदर ग्राफ बनते हैं तो ऐसे याद कर सकते हो कि ग्राफ सुंदर बनते हैं तो हैंड राइटिंग हमारी सुंदर बन जाएगी। ग्राफोलॉजी का मतलब कहता है स्टडी करना, तो ग्राफ वगैरह की स्टडी कर रहे हो मतलब ग्राफोलॉजी हो गया, मतलब हैंड राइटिंग की स्टडी कर रहे हो। फिर इसके सिनोनिम वो जो बाकी वर्ड्स हैं वो क्या हैं, हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी का मतलब क्या होता है, देखो हीलियो का मतलब होता है सन। ठीक है, थेरेपी का मतलब उपचार वगैरह करना, कोई भी जो आप कहीं ना कहीं क्या करते हो, ट्रीटमेंट वगैरह करते हो। तो हीलियो का मतलब सन और थेरेपी का मतलब उपचार। तो सन के द्वारा जो आपको उपचार मिलता है, जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, हीलियोथेरेपी। फिर नेक्स्ट वर्ड है फैस्टिडियस। फैस्टिडियस का मतलब कहता है कोई पर्सन है जो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, उसको हर चीज़ क्या चाहिए, परफेक्ट। ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, फैस्टिडियस बोलेंगे। चौफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है। कोई भी पर्सन है जो ड्राइवर है उसको हम क्या बोलेंगे, चौफर बोलेंगे। तो सिंपल वर्ड्स है। मोगेम्बो खुश हुआ। नेक्स्ट वर्ड है ओरेक्युलर। ओरेक्युलर का मतलब होता है रहस्यमयी, कोई काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। तो समझ नहीं पा रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, मतलब सीक्रेट है, कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है क्या चीज़ हो सकती है, बस कहीं ना कहीं वो बूस्ट है जो क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, और पता नहीं क्या है बूस्ट के अंदर, अंदर क्या इंग्रीडियंट्स है कुछ नहीं पता। तो भाई बूस्ट है तो अब हमको भी बूस्ट होना पड़ेगा। ओरेक्युलर का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। याद कैसे करोगे? देखो, अगर आप कभी भी क्या है कूलर के सामने सोओगे, ये बना दिया कूलर, ठीक है, तो आप कभी भी क्या है आपको बीमारी वगैरह हो सकती है, मान लो आपको जुकाम वगैरह हो गया, तो घर वाले क्या बोलेंगे, और कूलर के सामने सो। ठीक है, आप कहोगे कूलर के सामने सोने से नहीं हुआ, ये कोई और ही प्रॉब्लम है, तो रहस्यमयी है, समझ नहीं आ रहा क्या बीमारी हो गई, और कूलर के सामने सो। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या हैं, मिस्टीरियस, आप जानते हो कोई चीज़ मिस्टीरियस है। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आना, समझ में नहीं आई, कैसे याद करोगे? देखो, इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। वोकल का मतलब बोलना, अगर मैं इधर से मैं बोलूँगा, उधर से आप बोलोगे, दोनों की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इक्वी का मतलब इक्वल और वोकल का मतलब बोलना, तो इक्वी वोकल दोनों साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस के अंदर एम्बी जो वर्ड आया है उसका मतलब क्या होता है, बोथ। क्या होता है, बोथ। और ग्यूएस का मतलब क्या होता है, जो आपके सामने बीत रही है। तो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होगा, जो कोई भी चीज़ है जो आपके सामने दो से ज़्यादा आएगी तो आप क्या हो जाएगी, कन्फ्यूज़ हो जाओगी कि ये है या वो है। ठीक है, जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हो और आपके सामने 2 रास्ते आ गए तो आप कन्फ्यूज़ हो गए, इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। फिर आता है प्रोफेटिक। प्रोफेटिक का मतलब कहता है संत वगैरह आदमी, तो संत के जो कुछ नियम होते हैं वो क्या होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, समझ में नहीं आते कि ये हुआ तो हुआ कैसे। जैसे
पूजा पाठ वगैरह के अंदर कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको मानना पड़ता है, लॉजिक है उनके पीछे नहीं पता, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर एक वर्ड आता है आर्केन। आर्केन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी रहस्यमय है, जिसका आपको नॉलेज नहीं है, काफ़ी वैग है, काफ़ी क्या है आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये वर्ड आप याद भी कर सकते हो। एंटिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या कर रहे हो? अनुमान लगा रहे हो, मतलब भविष्य के बारे में सोच रहे हो। तो याद कैसे किया था? देखो, आप कभी भी पार्टिसिपेट करते हो किसी भी फंक्शन के अंदर, तो आप सोचते हो कि मैं ये क्या करूँगा, जीत जाऊँगा। क्या करूँगा? जीत जाऊँगा। तो पार्टिसिपेट, एंटिसिपेट, पार्टिसिपेट करोगे ताकि आप क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो फ्यूचर का मतलब क्या होगा? एंटिसिपेटिंग करना, ठीक है, भविष्य के बारे में सोचना। फिर एक वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब क्या होगा? एक तरीके से क्या कर रहे हो आप? क्राई कर रहे हो। क्राई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ क्या हो चुका है? कन्फ्यूज हो चुका है, सब कुछ क्या दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है, तो काफ़ी रहस्यमयी है, तो क्रिप्टिक कर रहे हो, क्राई कर रहे हो क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे याद कर लोगे। फिर इसके अंदर अगर मान लो कोई चीज़ है जो रहस्यमयी है, उसका अपोजिट क्या है? काफ़ी ऑब्वियस है। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होना, काफ़ी स्पष्ट है। एविडेंट है मतलब आपके पास एविडेंस है, एविडेंस है मतलब एकदम क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है। तो रहस्यमयी, रहस्यमयी का अपोजिट हो जाएंगे ये वर्ड, सिंपल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? मैरिज विद इन वन ट्राइब। किसी भी ट्राइब के अंदर क्या हो रही है? शादी हो रही है। तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? देखो आपके सामने जो रिजल्ट दिख रहा है कि शादियां हो रही हैं, तो शादियों का सीजन चल रहा है, आप भी नौकरी लग जाओ, जल्दी से आपकी भी शादी हो जाएगी। अब देखो क्या है इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है? एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब क्या होगा? अपनी ही जो ट्राइब है उसके अंदर क्या हो रही है? शादी हो रही है। गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज होता है। एंडो का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, जिस ट्राइब से आप हो उसी के अंदर आपकी शादी हो रही है, तो एंडोगेमी, ठीक है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है? सिनक्योर का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो बहुत पैसे का है, ठीक है, उसके पास बहुत पैसा है। पैसा कहाँ से आया पता नहीं, जॉब कुछ करता नहीं है, या करता भी है तो कुछ काम नहीं करता, तो बहुत पैसा है उसके पास, तो उसको क्या बोलेंगे? सिनक्योर बोलेंगे। फिर मैट्रिमोनी आपको पता है, शादी से रिलेटेड होता है। एसाइलम का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों का घर जिसमें क्या होते हैं? सब पागल होते हैं, ठीक है, पागल तो नहीं कहेंगे, जो मेंटली इल होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है? दिमाग से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? असाइलम बोलते हैं। याद कैसे करके आया था आपको? आश्रम से, ठीक है। आप आश्रम में रहते हो, आश्रम क्या होता है? जो लोग क्या होते हैं कहीं ना कहीं दिमाग से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए आश्रम बना दिया, तो एसाइलम हो गया, आश्रम हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है लीथल। लीथल का मतलब होता है घातक, हानिकारक, काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी फैटल है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। दरवाज़ा मत खोलना, बड़े खतरनाक लोग हैं, तो बड़े खतरनाक लोग हैं मतलब दरवाज़ा नहीं खोलना है, काफ़ी डेंजरस लोग हैं। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है? थाली मार रहा है, किसी के भी थाली जो है, बड़ी सारी थाली है, वो क्या कर रहा है? फेंक फेंक के मार रहा है, तो ले थल, ठीक है, ऐसे फेंक फेंक के मार रहा है और ये बोल रहा है कि ये ले थाली, ठीक है, ये ले थाली, जोर जोर से फेंक के मार रहा है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या हैं? डेंजरस आप जानते हो। फैटल का मतलब कैसे याद करोगे? फैट जो है वो काफ़ी हानिकारक है हमारे लिए, काफ़ी घातक है। क्यों घातक है? वो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फैट जो है वो काफ़ी घातक है। नॉक्सियस के अंदर वर्ड आ रहा है नॉक्स। नॉक्स जो है वो देखने में भी काफ़ी, जो हमें क्या लग रहा है? नेगेटिव वर्ड लग रहा है। नेगेटिव वर्ड लग रहा है तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है, ऐसे याद कर लोगे। फिर इसके अंदर एक नेक्स्ट वर्ड है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग कैसे करोगे? देखो, किसी के भी वास्ते हमें क्या नहीं होना? बर्बाद नहीं होना। हम जो लोग ये सोचते हैं कि किसी के वास्ते मैं ये कर जाऊँगा, किसी के लिए मैं ये कर जाऊँगा, वो सब क्या है? घातक चीज़ें, हानिकारक चीज़ें। तो किसी के भी वास्ते जो है हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे हमें क्या नुकसान हो, ठीक है। तो अपने आप में मस्त रहो, एकदम बढ़िया जीवन जियो। फिर इसके अंदर आपका घातक है तो कहीं ना कहीं अपोजिट क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल के अंदर साउंड आ रहा है बेनिफिट का, बेनिफिट है मतलब फ़ायदा है। फिर आता है होलसम। होलसम का मतलब क्या आता है? खुश होना, किसी को क्या करना? सबको एक तरीके से खुशी देना, तो वो क्या कहलाएगा? होलसम हो जाएगा। किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हो तो होलसम हो जाएगा, ठीक, सिंपल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब नेक्स्ट वन वर्ड आ गया, एक ऐसा ऑफिस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सैलरी हो और उसमें काम कुछ भी नहीं हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? सिनक्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनक्योर। अभी बताया था कि ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है, अभी आपको काम नहीं करना पड़ता, पैसा बहुत मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिनक्योर बोलेंगे। अब ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? ये डायलॉग क्या मारेंगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, पड़े पड़े पैसों में क्या लग रही है? काई लग रही है, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन जो आपने डायलॉग सुन रखा होगा, फुकरे मूवी का डायलॉग है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, जो पर्सन जो है वो साइन कोर्स पढ़ता है, उसको क्या मिलती है? ऐसी जॉब मिलती है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आपने साइन कोर्स पढ़ रखा है तो आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या हैं? ग्राफोलॉजी आपको अभी बताया था, कोई पर्सन है जिसकी बहुत सुंदर राइटिंग है। अगवानी का मतलब क्या होता है? दुख वगैरह। क्या होता है? दुख वगैरह। तो कोई पर्सन है जिसके क्या हो चुके हैं? कोई पर्सन चला गया, जैसे मान लो गॉन हो चुका है,
ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी उसका पर्सन जो है, जानकार पर्सन है, वो क्या हो चुका है, जा चुका है। तो मतलब एक, गॉन का मतलब चले जाना। तो कोई उनका जानकार, जो एक जानकार है वो जा चुका है, तो वो क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। स्केप गोट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई गलती की है और आपकी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, स्केप गोट कहलाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। मजा आया। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब परहेज करना, किसी को अवॉइड कर रहे हो, रिनाउंस कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, परहेज करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे बुलाती है मगर जानेगा नहीं, कौन किसके पास नहीं जाना, इन तीनों चीज़ों के पास नहीं जाना। ठीक है, तो जाना नहीं है मतलब क्या करना है, अवॉइड करना है, परहेज करना है। अब एब्सटेन को याद कैसे करोगे, देखो स्टेन वगैरह का मतलब क्या होता है, धब्बा वगैरह। तो घर में क्या है, किसी ने पोछा वगैरह लगाया, जैसे आपकी मदर ने पोछा वगैरह लगाया, तो पोछा लगाया तो मदर क्या कहेंगी कि अब इस कमरे में मत आना, वरना क्या हो जाएगी, तेरी पिटाई हो जाएगी। तो अब जो क्या है, किसी पे भी स्टेन नहीं आना चाहिए, अब इस कमरे में मत आना, परहेज करना है, इग्नोर करना है, अवॉइड करना है इस कमरे में आने से। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। फोरगो का मतलब क्या होता है, जाने देना। ठीक है, तो वो तो सिंपल वर्ड है। अवॉइड कर रहे हो, ये तो बहुत कॉमन है। रीनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, किसी का नाम जो है, नेम जो है, नाउंस नेम। ठीक है, ऐसे याद, सेम साउंड याद कर सकते हो, नाउंस नेम। तो किसी का नाम जो है वो क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, उससे बदला निकाल रहे हो। बदला निकाल रहे हो मतलब उसको कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। तो सिमिलरिटी कहीं ना कहीं आ सकती है इसमें। अब कोई चीज़ है जिसको परहेज कर रहे हो, अपोजिट क्या है उसका, एनकरेज करना, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, उसका प्रोत्साहन कर रहे हो। एनकरेज कर रहे हो मतलब उसका साथ दे रहे हो, तो अवॉइड तो नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपल है। 2000 years later. नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश। ऐसा पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश के ऊपर जी रहा हो। तो इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा, जैसे तेरी नौकरी खा जाऊंगा, तो नौकरी तो नहीं खानी हमने, पर तेरी जो कहीं ना कहीं क्या है, तेरी बोटी बोटी खा जाऊंगा, ऐसे याद कर सकते हो। कोई किसी की क्या कर रहा है, पूरी बॉडी खाएगा। अब याद कैसे करोगे, इसका राइट आंसर देखते हैं पहले। राइट आंसर क्या है, कैनिबल। क्या है, कैनिबल। तो पूरी बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, निगल रहा है। क्या कर रहा है, निगल रहा है। निगल रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, खा रहा है। खा रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ह्यूमन फ्लैश खा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो कंपलसरी है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो इनअवॉइडेबल हो गया। ठीक है, सेम साउंड आ रहा है, इनअवॉइडेबल, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब कंपलसरी है। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, अब इसके अंदर वर्ड जो है वो क्या आ रहा है, लैक का। लैक का मतलब कमी। जो ऐसा पर्सन जो बहुत कम बोलता हो, लैक बोलता हो, लैकिंग है, ठीक है, तो लैकोनिक हो जाएगा। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, तबाही होता है। तो ये वर्ड आपको बहुत बार याद करवा दिया। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है हेक्टिक। हेक्टिक का मतलब व्यस्त होना, काफ़ी हलचल भरा दिन होना। मतलब सारे दिन में क्या है, बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हो आप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्टिक बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे मैं तो थक गई भाई साहब, तो बहुत थक चुकी हैं, मतलब काफ़ी हेक्टिक दिन था इनका। तो वैसे तो ये हेक्टिक वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन है, आपने सुन भी रखा होगा। नहीं सुन रखा कोई बात नहीं, इसको याद कर सकते हो। वैसे तो रिपीट में याद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सुनने को मिलता है। काफ़ी हेक्टिक डे था मेरा, बहुत ज़्यादा थकाने वाला दिन था, तो हेक्टिक डे था, ऐसे याद कर सकती हो। नहीं याद हो कोई बात नहीं, आपसे नहीं याद हो रहा, इसको ऐसे याद कर लो कि आपसे कोई पूछे कि भाई आपका दिन कैसे था, तो आप कह रहे होगी है यार ठीक ही था। क्या था, ठीक ठाक ही था, तो है ठीक ही था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, है ठीक ही था। ठीक है भाई। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या हैं, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब कहता है, जब आप सोच के देखो, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो प्लेन्स वगैरह चलते हैं तो उनमें टर्बुलेंस आता है। टर्बुलेंस का मतलब कहता है प्लेन जो है वो शेक करना शुरू कर देता है, शेक कर रहा है, शेक कर रहा है, तो उसके अंदर का जो सामान है वो क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, हलचल भरा उसके अंदर क्या हो जाएगा, माहौल बन जाएगा, तो चीज़ें बिखर जाएंगी। बिखर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। सिंपल है। फ्रेंटिक के अंदर क्या है, ऐसे याद कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो काफ़ी हलचल भरा दिन होगा, आप थकोगे नहीं, बहुत ज़्यादा काम करोगे। घर पे आओगे तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी, क्योंकि आप क्या थे, फ्रेंड्स के साथ में थे, फ्रेंड्स के साथ में थे तो काफ़ी थक चुके हो। ठीक है। फिर आता है कैओटिक। कैओटिक कैसे याद करोगे, इसका मतलब भी क्या होता है, काफ़ी बिखरा हुआ। अब याद कैसे करोगे, देखो स्टार्टिंग में आ रहा है चाओ। चाओ, चाओ का मतलब चाय। थक जाते हो तो क्या पीते हो, चाय पीते हो, चाय पीते हो तो कैओटिक, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चाय पीने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले थकना पड़ता है, ऐसे बैठे बैठे तो चाय नहीं मिलती। ठीक है, तो कैओटिक ऐसे याद कर लोगे। फिर अस्त व्यस्त है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी काम है, काफ़ी प्लेसिड है। प्लेसिड कैसे याद कराया था, प्लेस से। अपने घर पे जाओगे, अपनी प्लेस पे जाओगे तो शांत महसूस करोगे, तो ऐसे याद कर सकते हो। बात तो सही है। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको ये पहले वर्ड दे चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तो इसको फिर से आप यूज़ कर सकते हो। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसी कोई चीज़ जो आप काफ़ी यूज़ कर चुके हो और अब आपके यूज़ में नहीं है, तो आप इसको यूज़ बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा। डायलॉग तो क्या है, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है मतलब वो यूज़ में नहीं रही। ठीक है, या फिर उसको यूज़ करने का मन नहीं कर रहा।
तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से सब कुछ कमेंट कर दो। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है यहीं पर खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपने कहा था कि वन वर्ड लेके आइए, तो वन वर्ड इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए। क्लास को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, कमेंट किए बिना कोई नहीं जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।